क्योंकि इजराइल ने ईरान के साथ यमन के हूती विद्रोहियों पर भीषण हवाई हमला किया है। इन हमलों से ईरान बुरी तरह भड़क गया। उधर वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और नेतन्याहू की गुप्त मीटिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल का ट्रिपल अटैक, यमन, तेहरान, गाजा में धमाके। क्या ये इजराइल का नया वॉर गेम है या फिर ट्रंप और नेतन्याहू की जंगी चाल? वॉशिंगटन में नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग से ठीक पहले जिस तरह से इजरायली सेना ने यमन, ईरान और गाजा पर हमले किए हैं, उसने एक बार फिर भयानक जंग शुरू करने के संकेत साफ दे दिए हैं। हाथ मिलाते ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें आने से पहले ही सुबह सुबह यमन के हूती विद्रोहियों पर इजरायली वायुसेना ने भयंकर हमले किए। दावा किया गया है कि इजरायल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत हूती के उन ठिकानों पर हमले किए हैं जहां 10 दिन पहले ईरान से बहुत बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंची थी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका और इजरायल ने वार्ता से पहले यमन, गाजा और तेहरान में जोरदार धमाके किए हैं। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू कैसे राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि ईरान पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया जाए। सबसे पहले देखिए, इजरायली सेना ने ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग से ठीक पहले यमन पर इतना बड़ा हवाई हमला क्यों किया है। इजरायल का ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग, यमन पर खूनी हमला। जुलाई 2025 को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जैसे ही जनता के सामने 21 दिन बाद आए, सबसे पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और इजरायल पर बड़े हमले की धमकी दी। लेकिन इस धमकी के 48 घंटे के बाद इजरायली वायुसेना ने अपने जंगी जेट से हूती विद्रोहियों के उन ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं जहां हूती के हथियार, तेल भंडार और बेहद महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। मुहर्रम के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग ने कोहराम मचा दिया है। इजरायल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत यमन के हूती विद्रोहियों पर बड़ा हवाई हमला किया है। हमले में हुदैदा, रास कातिब और सालिफ जैसे 3 प्रमुख बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोही इन ठिकानों से ईरान से हथियार मंगवाकर इजरायल के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इजरायली हमले का केंद्र यमन के हुदैदा, रास ईसा और सालिफ बंदरगाह रहे, जहां से हूती विद्रोही कथित रूप से ईरान से हथियार मंगवाकर इजरायल और उसके सहयोगियों पर हमले की साजिश रच रहे थे। इजरायली वायुसेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अल हुदैदा, रास कातिब और सालिफ बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। ये बंदरगाह हूती विद्रोहियों के लिए रणनीतिक और आपूर्ति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इजरायल का कहना है कि ये हमले हूती समूह द्वारा किए गए हमलों का जवाब है और दुश्मनों पर हमले जारी रहेंगे। हुदैदा यमन का एक प्रमुख आयात निर्यात बंदरगाह है, जबकि रास कातिब में तेल टर्मिनल है और सालिफ में हूती का बड़ा हथियार डिपो स्थित है। इजरायल ने सटीक हमले करने का दावा किया है, जिससे हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ है। रास कनातिब पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया, जो यमन के इब्न और ताइज शहरों को बिजली आपूर्ति करता है। हमले में हूती के 3 बंदरगाहों पर भारी तबाही मची है और कई जहाजों में आग लग गई है। खबरों के मुताबिक इजरायली हमले में 500 से ज्यादा कंटेनर और 50 से ज्यादा बोट खाक हो गई। इजरायल के इस हमले का केंद्र हुदैदा बंदरगाह रहा है, जिसमें हमले के बाद भारी तबाही मची है। इस कार्रवाई में हूती के 60 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया था और इस हमले को अंजाम देने में F-35 समेत कई विमान शामिल थे। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि इजरायली वायुसेना ने 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स का हमले में इस्तेमाल किया है। इजरायल ने हमले से पहले इन इलाकों में नागरिकों को चेतावनी दी थी कि वे तुरंत इलाके को खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा,
जो इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। यमन का हाल भी ईरान जैसा होगा। आईडीएफ के मुताबिक हमलों में गैलेक्सी लीडर नामक जहाज को भी निशाना बनाया गया, जिसे हूती विद्रोहियों ने 2023 में हाईजैक कर लिया था और उसमें अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की निगरानी के लिए रडार सिस्टम लगाया गया था। 10,000 ईरानी मिसाइलें हमले को तैयार। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल क्या ईरान पर दोबारा हमला करने का जोखिम उठाएंगे, क्योंकि 12 दिन की भीषण जंग में ईरान 13 से 17 जून तक इजराइल से हारता नजर आया है। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक लगभग 7 दिन में उसने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल को तबाह करके रख दिया। ईरान की सेजिल, खैबर और खुर्रम शहर मिसाइलों से इजराइल को सबसे घातक नुकसान हुआ है। हम आपको द टेलीग्राफ में छपी वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो साबित करती है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से इजराइल को भयानक नुकसान पहुंचाया है। द टेलीग्राफ ने 5 जुलाई को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया कि ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के रडार उपग्रह डेटा से साबित होता है कि हाल ही में 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल के 5 सैन्य ठिकानों को बुरी तरह से तबाह किया है, जिसकी खबरों को इजराइल ने छिपाया है। डेटा से पता चलता है कि 6 ईरानी मिसाइलों ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में इजराइल के सैन्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मारा, जिसमें टेल नोफ एयरबेस, एक रसद साइट और एक खुफिया केंद्र शामिल है। टेलीग्राफ के अनुसार इजरायली सरकार ने खबरों पर सख्त सैन्य सेंसरशिप लगाकर खबरों को छिपाया है। हकीकत में ईरान की कम से कम 50 मिसाइलों ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। अब इजराइल के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी यह है कि ईरान 10,000 मिसाइलें बनाने जा रहा है, जो इजराइल के लिए काल साबित हो सकती है। आईडीएफ के सूत्रों का कहना है कि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान के पास 2,500 बैलिस्टिक मिसाइलें थी, लेकिन वो बड़े स्तर पर मिसाइल निर्माण में लगा है। ऐसे में आईडीएफ की खुफिया टीम का अनुमान है कि ईरान के पास 2026 तक 6,000 मिसाइलें हो जाएंगी। अगस्त 2027 तक ईरान के पास 8,800 और साल 2028 में किसी भी समय ये 10,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। ऐसे हालात में अगर ईरान मिसाइलों से एक साथ हमले कर देता है तो ईरान की मिसाइलें इजराइल के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं होंगी। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि युद्ध फिर शुरू होगा, लेकिन उनका अब सीधे पुतिन से चैलेंज मिल रहा है। रूस ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया कि अब ट्रंप कहने को मजबूर हो गए हैं कि पुतिन के सिर पर खून सवार है। आखिर ट्रंप को क्यों लग रहा कि पुतिन 1-2 नहीं बल्कि 3-3 वॉर जोन में अमेरिका को पछाड़ सकते हैं? देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन में ये आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। ओडेसा से लेकर खार्किव और सूमे से लेकर कैपिटल सिटी कीव तक हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। यूक्रेन पर होने वाले हर हमले की तस्वीर बता रही है पुतिन का सबसे बड़ा एजेंडा, क्योंकि चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब ज़ेलेंस्की के बस के बाहर की बात हो चुकी है। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन को लेकर बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने जो कहा है उसके मायने साफ हैं कि पुतिन के सिर पर खून सवार